कल के कथा प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा, जिसको महात्मा कहा जाता है, हम लोगों ने श्रवण किया और महात्मा सुनकर के आस्था पुराण के प्रति उत्पन्न हुई। देखिए, भागवत महापुराण में 3 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। एक भाषा है समाधि की भाषा, दूसरी भाषा है परकीय भाषा और तीसरी भाषा है लौकिक भाषा। अब इस पर थोड़ा विचार करें। समाधि की भाषा के माध्यम से पुराण में जीव, प्रकृति और परमात्मा का वर्णन किया जाता है, जिसमें जीव के गुणधर्म, प्रकृति का निरूपण और परमात्मा की चर्चा हो, उसको कहते हैं समाधि भाषा। क्योंकि प्रकृति को हम लोग जान नहीं सकते, परमात्मा को भी पूरी तरह नहीं जान पाते, और जीव की कितनी यात्राएं हैं, जीव ने अनंत जन्मों तक कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं, कौन कौन से कर्म किए हैं, ये कोई जीव जानता नहीं है। अयोध्या कांड में एक दोहा है, और करे अपराध को और पाप फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। ये जो संयोग है, इसको संसार का जीव नहीं जानता, और यदि जान भी पाता है जीव, तो समाधि की भाषा में प्रकृति से जुड़े हुए पुरुष को जान पाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दूसरी भाषा है परकीय भाषा। इसमें लोग कल्प और महापुरुषों के चरित्रों का निरूपण किया है। तीसरी भाषा है लौकिक। इसमें उदाहरण के माध्यम से रूपक धर्म का निरूपण किया जाता है, दोनों प्रकार के उदाहरणों को समझाने के लिए। मैं आपसे एक निवेदन करूं, किसी भी ग्रंथ में तीनों प्रकार की भाषाओं का मिला हुआ स्वरूप नहीं मिलता, वो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। इसलिए इसकी महिमा है। हमारे सनातन धर्म में क्या है, ये सनातन धर्म ने 2 प्रकार के ग्रंथों को स्वीकार किया। एक का नाम है श्रुति और दूसरे का नाम है स्मृति। तीसरा कोई ग्रंथ स्वीकार नहीं करता सनातन धर्म। श्रुति और स्मृति। स्मृति पुराणों में है, श्रुति पुराणों में है। श्रुति और स्मृति के तत्वों का आश्रय लेकर के जीव ब्रह्म तक की यात्रा कर सकता है। परमात्मा का अनुभव उनकी कृपा
और उनका दर्शन प्राप्त कर सके। आज का जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो पुराण के प्रतिपाद्य तत्व जो है वो भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज। आइए आज की वंदना जो व्यास भगवान ने की है, यहीं से कथा का शुभारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितर च स्वार्थेषु भिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूरया तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। ये भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक। व्यास भगवान वंदना करते हुए बोले कि जिन परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि का उद्भव होता है और जो स्वयं रचना करते हैं, चलाते हैं और आत्मसात कर लेते हैं, अपने में लीन कर लेते हैं, जिनके रचना के और अवतार के प्रयोजन को उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। फ्रेंड्स बोलो राधे राधे। क्योंकि आप सभी लोग हैं, इसलिए थोड़े कथा के स्तर को हम लोग उठा के चल रहे हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस रहस्य को ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं जानता। हम आप तो तमाम मतों में पड़ जाएंगे। कन्हैया ने अवतार क्यों लिया? एक व्यक्ति बोला कंस के वध के लिए, दूसरे ने कहा कि पूर्व जन्म में सुतपा और पश्चिम को वरदान दिया था कि हम पुत्र बनेंगे, इसलिए अवतार लिया। तीसरा कहेगा कि नंद बाबा और यशोदा को वात्सल्य सुख देने के लिए भगवान ने अवतार लिया। चौथा कहेगा माखन चुराने के लिए। पांचवा कहेगा धरती का भार हटाने के लिए। तो मुझे लगता है सवेरे से शाम तक अपनी अपनी बात तो कहेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है इसको भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। क्योंकि भगवान स्वयं अपने को सजाते हैं और स्वयं अपना निर्माण करते हैं और स्वयं ही अपना शरीर बनाते हैं। निज इच्छा निर्मित तन, रामचरितमानस। और ब्रह्मवाणी गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत, नीचे की पंक्ति देखिए, सृज्यामहम् आत्मानं सृजाम, अपने का मैं सृजन स्वयं करता हूं। अब ठाकुर जी क्यों करते हैं ये भगवान ही जानते। तो उनके जन्म का, उनकी लीलाओं का, उनके संसार बनाने का उद्देश्य क्या है, इस
इसको पूर्ण रूप से कोई बिना उनकी कृपा के नहीं जान सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमने एक शब्द प्रयोग कर दिया, बिना उनकी कृपा के। तो अब आपको एक अवसर नहीं मिलेगा। और अगर हम ये कह देते कि कोई नहीं जान सकता, तो सामने एक चौपाई खड़ी हो जाती, सो जाने जे देव जनाई। तो उसी स्तर से आप कथा को सुनो। उनकी कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता। अच्छा, कहा कि कृपा से किसी ने जाना, तो नीचे की पंक्ति में तेने ब्रह्म हटाया आदि कवि। आदि रचना का ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने अपना दर्शन, अपना ज्ञान हृदय में ही दे दिया। आपने भागवत कथा सुनी है, ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि हम पता करें कि हमारा प्राकट्य कहां से हुआ। तो कमल के डंठल का आश्रय लेके ब्रह्मा जी नीचे गए, लेकिन भगवान का पता नहीं लगा। और जब तप किया तो ब्रह्मा को भगवान का दर्शन हृदय में ही हो गया। और भगवान ने अपना ज्ञान, अपना बोध ब्रह्मा को हृदय में करा दिया। तो तेने ब्रह्म हृदा या आदि कवये मुह्यंत। जिन ब्रह्मा को ठाकुर जी ने दर्शन दिया और अपना ज्ञान कराया, वो ब्रह्मा भी भगवान की लीलाओं पर मोहित हो गए। देखो, ये पहला श्लोक भागवत का, इसके महापुरुषों ने 108 प्रकार से अर्थ किए हैं। एवं शार्दूल विक्रीडित छंद है इसमें, और इसमें किसी के नाम का स्मरण करते हुए व्यास जी ने वंदना नहीं की। मुह्यन्ति यत् सूर्या, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े जानकार ठाकुर जी की लीला में, उनके चरित्रों में मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मदा यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मसा। उनकी माया की शक्ति से जल में स्थल और स्थल में जल की प्रतीति होती है। भ्रम नहीं कहेंगे, थोड़ा शब्द अच्छा चुन लीजिए, प्रतीति होती है। जल में स्थल और स्थल में जल। असत्य संसार सत्य लगता है और सत्य परमात्मा उतना सत्य नहीं लगता। हम सब जानते हैं, रोज पढ़ते हैं कि जगत सपना है, सब यहीं रह जाएगा, लेकिन आचरण में, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं करते। प्रेम से बोलो राधे। क्यों नहीं करते? जब हमें ये पता है संसार असत्य है, साथ कुछ जाएगा नहीं, खाली हाथ चले जाएंगे, फिर भी संसार से हम अलग क्यों नहीं होते? अच्छा, ये बात किसको पता नहीं है कि संसार जो है वो स्वप्नवत है? कोई है ऐसा जिसको ये बात पता ना हो? सबको पता है, लेकिन पता होने के बाद भी इस संसार को हम असत्य नहीं मानते।
तो क्यों नहीं मानते? तो ये भी उन्हीं की माया की शक्ति है। भगवान की माया की शक्ति है। जो जगत असत्य है उस असत्य जगत में सत्य का हमें ज्ञान करा रही है। भागवत जी के श्लोक में वर्णन है, तेजो वारी मृदा। असत्य कैसे लग रहा है? मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं, उदाहरण से समझिए। अब ये लौकिक भाषा का प्रयोग के बिना हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए बढ़िया गाड़ी पे आप जा रहे हैं और दोपहर का 1 बजा है और हाईवे पे आपकी गाड़ी 100-120 की स्पीड में दौड़ रही है। अच्छा, दूर देखें तो क्या दिखाई पड़ेगा? दोपहर के समय जब सूर्य भगवान की रश्मियां उस पथ पर, उस सड़क पर पड़ती हैं, तो हमें ऐसा लगता है आगे जल है। तेजो वारी मृदा, तेज के कारण, दोपहर में धूप के कारण, प्रकाश अत्यधिक होने के कारण सुदूर हमें जल दिखाई पड़ता है। और जब हमारा वाहन वहां पहुंचता है तब क्या होता है? तब वो जल आगे की ओर दिखाई पड़ने लगता है। दिखाई पड़ता रहता है जब तक गंतव्य आ नहीं जाता, तब तक वो हमें दिखता रहता है, जबकि वहां जल है नहीं, लेकिन जल की प्रतीति हो रही है। वैसे इस जगत में जीव को सत्य की प्रतीति हो रही है, आभास हो रहा है, लेकिन सत्य है नहीं। और ये आभास भी ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, उनकी माया शक्ति के प्रभाव से ही होता है। यद्यपि वो माया असत्य है, लेकिन जगत में सत्य का बोध कराती है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहूकम। जगत में पड़ा हुआ जीव जो अंधकार में जीवन जी रहा है, संसार को प्राप्त कर लेना प्रकाश का जीवन नहीं है, अंधकार का जीवन है। भवकूप में पड़ा हुआ जीव जिन परमात्मा की लेस मात्र कृपा से प्रकाशित हो जाता है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं बड़ी आस्था से प्रणाम करता हूं और सत्य स्वरूप परम सत्य परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं। तो नीचे की पंक्ति उठाइए बड़े भाव से। सत्यम परम धीमहि। अच्छा, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण इसका प्रतिपाद्य देवता अगर कोई है तो कृष्णचंद्र जी है। जैसे रामचरितमानस के प्रतिपाद्य भगवान कौन है? मान लीजिए प्रश्न बन जाए कि रामचरितमानस के प्रतिपाद्य भगवान कौन है, तो उत्तर आएगा परमात्मा राम। शिव पुराण के प्रतिपाद्य देवता कौन है? भगवान शंकर। गरुड़ पुराण के प्रतिपाद्य देवता कौन है? गरुड़ जी। मत्स्य पुराण के जो देवता है, भगवान है, वो कौन है? मत्स्य। नरसिंह पुराण के जो प्रतिपाद्य देवता है वो नरसिंह भगवान है। तो भागवत के
यदि प्रतिपाद्य देवता भगवान कृष्ण है तो व्यास जी को यहाँ लिखना चाहिए था कृष्णम परम धीमहि। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन यहां वर्णन आया सत्यम परम धीमहि। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृष्ण और सत्य में कोई अंतर नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत आपने सुनी है, दसम स्कंद में जब देवकी के गर्भ में भगवान का अंश आया तो गर्भ स्तुति जो भगवान शिव ने की है तो उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, सत्य स्वरूप की ही वंदना की। तुम्हारा जन्म सत्य है, तुम्हारा कर्म सत्य है, तुम्हारी लीलाएं सत्य है, तुम्हारा नाम सत्य है और तुम्हारा रूप भी सत्य है और तुम्हारा जन्म लेना भी सत्य है। तो जब परमात्मा ही सत्य है अर्थात कृष्ण ही सत्य है और सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है और राम ही सत्य है, क्योंकि सत्य शब्द का अर्थ ही है परमात्मा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और नाम को भी अगर जोड़ लें तो हम लोग तो सब लोग जानते, बोले राम नाम सत्य है? तो जिनका नाम सत्य है क्या वो परमात्मा सत्य नहीं है? इसलिए वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को एक नाम से नहीं जोड़ा, बल्कि जितने अवतार हैं सबकी कथाएं हैं और भगवान का स्वरूप सत्य होता है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। रामचरितमानस की एक चौपाई में आप इसका अर्थ समझें। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो परमात्मा सत्य, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना वेद व्यास जी महाराज ने पहले श्लोक में की। इसके बाद उन्होंने वंदना करते हुए दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना। धर्म प्रोचित कैतवोत्र सता, जो धर्म है हमें जिस धर्म का आश्रय लेना चाहिए वो कौन धर्म है? निष्कपट भाव से परमात्मा की सेवा करना ही हमारा धर्म है। निष्कपट भाव से ठाकुर जी की सेवा करें, उनकी कथा उनके चरित्रों को सुने, यही हमारा परम धर्म है ना? और मत्सर रहित हो जाए। मत्सर जानते हो किसको कहते हैं? मत्सर ये भीतर बहुत काटता है, ये बाहर वाला मत्सर बाहर काटता है और भीतर वाला भीतर काटता है। और बाहर वाले मत्सर के लिए तमाम प्रकार के साधन हैं। सरल और घटे मच्छर अगर बाहर लगे शरीर पर तो साधन है मार्टेन लगाइए और कोई उपाय कीजिए, मच्छरदानी लगाइए। लेकिन जिसके भीतर काट रहा हो उसके लिए तो कोई भी औषधि नहीं। और जब दूसरे की प्रगति देखते हैं, दूसरे की उन्नति देखते हैं, उस समय मेरे मन में जो जन्म लेती है ईर्ष्या,
उसी का एक रूप होता है मत्सर। ये मत्सर न हो तब तो धर्म होगा, और अगर भीतर मत्सर है तो धर्म नहीं हो सकता। तो धर्मा प्रोजित कैत्मो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। वास्तव में परमात्मा ही चिंतन के योग्य है, परमात्मा ही स्मरण के योग्य है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस बात को समझ लीजिए, चिंतन के योग्य परमात्मा, स्मरण के योग्य परमात्मा, नाम जपने के योग्य अगर कोई है तो परमात्मा, महिमा गाने के योग्य यदि अगर कोई है तो परमात्मा, और जानने के योग्य कोई है तो परमात्मा। ऐसे परमात्मा की शरण जो जीव लेता है उसके जीवन के 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रयोन्मूलन, इनका उन्मूलन हो जाता है, विनाश हो जाता है, समाप्त। जो भगवान की शरण लेता है और भगवान का स्मरण करता है और जो जानने योग्य परमात्मा को जानता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ी सी मुलाकात होती है, तत्काल हम पता नोट करते हैं, लेकिन जिसका पता जानना चाहिए उसका पता हम लोग नहीं जानते और न कभी प्रयास करते हैं कि जो जानने योग्य है उसको जानने का प्रयास करें, है ना। लेकिन यदि कोई प्रयास करे तो उसके जीवन के 3 प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और उदाहरण मेरे सामने आज आ गया, आप कहने में हम चूकेंगे नहीं। हमारा और अनुराग जी का जब साथ हुआ आज के 16 वर्ष पहले, तब से अब तक की यात्रा में हमें लगता है कि इनके भी संकट दूर हो रहे हैं और दूर हमारे भी हो गए सब संकट। करने वाले और कराने वाले के जब हो सकते हैं तो सुनने वाला तो अधिकारी है। अगर वो अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करे और ईमानदारी से धर्म का निर्वहन करे तो जब हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं, आयोजक के कष्ट दूर हो सकते हैं, इनकी प्रगति भी आपके सामने है और हमारी तो कोई प्रगति ही नहीं है। इनकी प्रगति है तो हमारी तो अपने आप हो गई, है ना। तो आपके भी कष्ट दूर हो जाएंगे, ये व्यासपीठ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन केवल पवित्र कामना के साथ शिवद होकर के भागवत सुनिए। एक शब्द मैंने दिया शिवद, अशिवद होके भागवत मत सुनिए। सबके प्रति शुभेच्छा, सबके कल्याण की कामना, सबके उत्थान की अभिलाषा के साथ यदि आप भागवत सुनेंगे तो मैं व्यासपीठ से विश्वास दिलाता हूं कि 3 प्रकार के कष्ट दूर हो जाए। तापत्रय अगर इतने ही लाभ नहीं है, सुनते ही परमात्मा आकर के अपने हृदय में, आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। सद्यो अवरुद्धते, सद्यो माने तत्काल, देर नहीं लगेगी। ठाकुर जी को कहीं ढूंढने नहीं जाना, तत्काल भगवान आएंगे और हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, माने आपके हृदय के बंधन में बंध जाएंगे। फ्रेंड्स बोलो राधे राधे। भाई अपने आप जो आया है वो जा सकता है, लेकिन आपके हृदय की कारागार में जो जिंदगी भर के लिए बंद हो गया, आप जब मुक्त करोगे तब तो वो जा सकता है, अन्यथा 3 लोक के ठाकुर भी
नेत्रों के दरवाजे से प्रवेश करके हृदय की कोठरी में जीवन पर्यंत के लिए बंद हो जाएंगे, जो भागवत की कथा भाव से सुने। इतनी महिमा है। इसके बाद भागवत जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी का वर्णन किया। फिर नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने ऋषियों के समय एक विशाल यज्ञ किया, आहुतियां डाली गई। इसके बाद सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बैठा महात्मा सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न और एक प्रार्थना की कि महाराज आपने हमें बहुत कथाएं सुनाई, 17 पुराण, महाभारत, सत्संग, ब्रह्म सूत्र, बड़ी बड़ी व्याख्याएं की सुनी, लेकिन आज हमें कथा नहीं सुननी। आज सुनना है कथा सारम मम कर्ण रसायन। आज मुझे कथा का सार सुनाइए। आप लोग जानते हैं कथा और कथा के सार में अंतर है ना? तो आज ऋषियों का प्रश्न है कथा का सार सुनाइए। ऋषियों ने 6 प्रश्न किए कि भगवान देवकी के गर्भ में क्यों आए? जब यशोदा के यहाँ लीलाएं करनी थी तो देवकी के गर्भ से अवतार क्यों लिया? दूसरा प्रश्न किया कि भगवान अवतार लेते क्यों हैं? क्योंकि ब्रह्म तो कभी अवतार लेता नहीं, तो ब्रह्म का अवतार कैसे? कर्म के बंधन में जीव बना है, माया क्या है, प्रकृति क्या है? और अंतिम प्रश्न है कि भगवान जब गोलोक चले गए तो धर्मा कम शरणम गता, तो धर्म की रक्षा किसने की? हमें महाराज विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब सूत जी महाराज ने भागवत की महिमा का निरूपण पुनः किया और बताया कि यज्ञ से भी अधिक फल है कथा सुनने का। जब से भी अधिक फल है कथा सुनने का। समाधि लगाने से, योग करने से, पूजा अर्चना करने से भी अधिक फल है भागवत की कथा सुनना। और अगर इसको आप रामचरित से प्रमाणित करें तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर, लेकिन चरित सुनई तज ध्यान। ध्यान समाधि भी छोड़ देते हैं, लेकिन भागवत की कथा नहीं छोड़ते। बड़ी सुंदर व्याख्या की और कहा कि 3 प्रकार की शक्तियां परमात्मा की इस जगत में काम करती हैं। 3 प्रकार की। एक का नाम है पराशक्ति, दूसरी का नाम है योग माया शक्ति और तीसरी का नाम है जीवा शक्ति। हम लोग जो करते हैं और करने का जो अभिमान हमें होता है कि ये काम हमने किया, ये शक्ति कौन है? जीवा शक्ति। प्रकृति हमारे अनुकूल कर्म का फल दे देती है, इसको कहते हैं योग माया की शक्ति। और पराशक्ति परमात्मा की है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा सा ध्यान देने का विषय और बहुत ध्यान से सुनिए। पराशक्ति, योग माया शक्ति और जीवा शक्ति माने जीव की शक्ति। लेकिन जीव में भी शक्ति बिना परमात्मा के नहीं आती। और योग माया में भी निज का कोई बल नहीं होता। परमात्मा का बल योग माया में भी है
और परमात्मा का बल जीव में भी है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, उदाहरण दे रहा हूं रामचरितमानस का। रावण से यही बात तो समझाते कि एक कवि कहता है कि जाके बल लवलेश ते जेतेऊ चराचर झाल। रावण समझ रहा था कि ये बल मेरा है, ये ताकत मेरी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो ताकत रावण की नहीं थी, परमात्मा का बल था वो। तो जीव में भी शक्ति परमात्मा की और माया में भी शक्ति परमात्मा की, और परमात्मा तो पूर्ण शक्ति संपन्न है। लेकिन जीव जब कर्म करता है तो अभिमान कर बैठता है कि ये मैंने अपनी स्वयं की शक्ति से, स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं की ताकत से ये काम किया। वहीं इसको कर्म का भोग करना पड़ता और प्रकृति कुपित हो जाती है जीव पर, क्योंकि प्रकृति हमारा संरक्षण करती है, प्रकृति हमारा पालन करती है, प्रकृति हमें जीवन जीने के लिए तमाम साधन देती है, तो वो प्रकृति क्रोधित हो जाती है। इस कारण हमें कभी सुख, कभी दुख और दंड, नाना प्रकार के कष्ट भोगने। सूत जी वर्णन करते हैं, ऋषियों 10 सर्ग में वही परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं और फिर स्वयं भी 24 प्रकार के अवतारों की चर्चा भागवत में आई, जो विगत वर्षों विस्तार से कही गई। इसके बाद ऋषियों ने बड़ा प्यारा प्रश्न किया है, तो पहले प्रश्न सुनते हैं। अच्छा, ये सब जब सुनाया तब सूत जी ने एक बात कही बड़ी महत्वपूर्ण कि देखो, महात्मा सौनिक से बोले कि एक समय परीक्षित जी को, जिस समय सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई, उस समय गंगा के पावन तट पर बैठकर मैं भी भागवत की कथा सुन रहा हूं। क्योंकि आपके मन में प्रश्न जाग सकता है कि सूत जी को भागवत किसने सुनाई या किसने पढ़ाई, या ये ज्ञान इनको कहां से मिला। तो उसके लिए ये प्रसंग कहा, जिस समय भगवती गंगा के पावन पुलिन पर सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत का ज्ञान दे रहे थे, उस समय ऋषियों में भी वहां उपस्थित था। तब मैंने जो उनसे श्रवण किया, जो सुखदेव जी से सुना, वही प्रसंग, वही कथा, वही चरित्र में तुम्हें सुना। जैसे ये बात कही तो महात्मा सौनिक के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो अब पहले प्रश्न सुनिए और इसके बाद उत्तर। अब आप अपने सही बिंदु पर आ गए। और इतनी चर्चा नृत्य होनी, मैं समझता हूं, अति आवश्यक, क्योंकि जब तक हम ज्ञान के गंभीर सागर में गोते नहीं लगाएंगे, तब तक वो ज्ञान अभिमान को उत्पन्न करता है। आइए श्लोक का दर्शन करते हैं। सम्राट कस्सवा हेतो पांडु नाम मान वर्धनम प्रायोपविष्टो गंगा यमुना दिव्याभिराश्रियम्। अपने विराट ऐश्वर्य को त्याग कर, राज्य को त्याग कर, और गंगा के किनारे वो सम्राट परीक्षित क्यों पहुंच गए थे?
कारण क्या था? क्योंकि परीक्षित जी के वंश का मान तो ठाकुर जी ने स्वयं बढ़ाया था। प्रेम से बोलो राधे। अरे भाई, जिसके वंश में भगवान ने रथ हाँका हो, सारथी बने हो, उस वंश की महिमा का कोई वर्णन क्या कर सकता? परीक्षित जी के दादा का रथ हाँका, उस वंश की महिमा, बड़ी कृपा की उस वंश पर। और परीक्षित जी पर भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा थी। लेकिन मुझे एक प्रश्न करना है सूत जी। सूत जी ने आज्ञा दी तो महात्मा सोनिक जी कहते हैं, सम्राट कस्बा हेतु। हेतु फिर कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, किस हेतु से वो गंगा के किनारे गए और राज्य भी त्याग दिया, विशाल साम्राज्य त्याग दिया, राजा मंत्री मित्र कोष देश दुर्ग सेना महिमा मंत्री सामंत सब छोड़ दिए एक पल में। मुझे ये चरित्र हे सूत जी सुनाए। तब सूत जी ने बड़े भाव के साथ कहा कि तुम्हारा जो प्रश्न था, इस प्रश्न के माध्यम से निश्चित ही भगवान कृष्ण की कथा का उद्भव होता है। अगर ये प्रश्न तुम्हारा न होता तो भगवान कृष्ण की कथा का उद्भव न होता, भगवान कृष्ण का स्मरण न होता, भगवान कृष्ण का चरित्र सुनने को प्राप्त न। मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये परंपरा है, श्रोता की प्रशंसा वक्ता करे और वक्ता की प्रशंसा श्रोता करे, है ना। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम है वो। प्रशंसा की है महात्मा सौनकादिक ऋषियों की, और कहा कि जिस समय महाभारत का युद्ध, दोनों ओर के बड़े बड़े बलवान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, उस समय केवल दुर्योधन बचा और समस्त भाई समाप्त। यद्यपि भगवान ने चाहा कि संधि हो जाए, भगवान ने चाहा कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध को जितना टाला जाए उतना अच्छा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मैं एक निवेदन करूं, बाहर का युद्ध तब तक टालिए जब तक भीतर के युद्ध को आप न जीत लें। बात अगर अच्छी लगे तो जरूर उसको हृदयंगम करना, हृदय में, क्योंकि बाहर की शत्रुता आज है कल समाप्त हो सकती है, लेकिन भीतर के जो शत्रु हैं ये तो जीवन की अंतिम यात्रा तक हमारा साथ देते, हमें पराजित करते हैं। तो बाहर के शत्रुओं को आप तब जीत पाएंगे जब पहले भीतर के शत्रुओं को समाप्त कर लें। और भीतर के शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या देश इत्यादि। अच्छा, इसको जरा और व्यापक कर दें। मेरे इस वाक्य का दूसरा अर्थ भी है, शरीर एक देश है। प्रेम से बोलो राधे राधे। परीक्षित जी, हमारे पुराने परीक्षित जी, देखो परीक्षित शब्द ऐसा है, इसमें भूतपूर्व नहीं लगता। ध्यान देने की बात, जिसने कथा एक बार सुन ली फिर वो भूत शब्द तो लगेगा नहीं उसके साथ, वो तो भवसागर से पार ही हो गया।
तो परीक्षित जी ध्यान देना, ये शरीर भी एक देश है। मैंने एक बात कही कि भीतर के शत्रु जब समाप्त हो जाएं, तब बाहर के युद्ध पर ध्यान देना चाहिए। है? तो हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारी मानवता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता निश्चित ही अक्षुण्ण रहेगी, अक्षय रहेगी, क्षण नहीं होगी। अब भीतर शत्रु पनप रहे हैं और बाहर हम युद्ध जीतना चाहते हैं, तो ईमानदारी से सोचिए, ये हमारी कमजोरी नहीं है। चाहे वो शरीर के शत्रु हों, चाहे वो हमारे घर के शत्रु हों, चाहे हमारे प्रदेश के शत्रु हों, और चाहे हमारे राष्ट्र के शत्रु हों, जब तक देश में रहने वाला शत्रु अपनी शत्रुता नहीं त्यागता, तब तक बाहरी सीमाओं को जीत पाना कठिनाई है। इसलिए भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना हमारा पहला। और ये बात केवल में शरीर की नहीं कर, देश धर्म से भी बात जुड़ गई। और देश ही तो शरीर है, शरीर हमारा एक देश है। अवधी भाषा में लिखी हुई रामचरितमानस, ग्राम गिरा के उसमें कतिपय शब्द जो मोतियों की तरह चमकते हैं, उसका एक दोहा मैं सुना रहा हूं कि शरीर देश है, देश। रुचिर चौतनी सुभग ये जग कुंचत के नख शिख सुंदर बंदु शोभा सकल सुदेश, शोभा सकल सुदेश। और सुदेश की शोभा कब है? कब है? जब हमारे सिर पर क्या हो? रुचिर चौतनी, चार तने की केवल आप टोपी लगा लीजिए और मैं आपको इस पावन परिसर में विश्वास दिलाता हूं कि हमारे देश की शोभा हो जाएगी। केवल चार तनी वाली टोपी लगाइए, ये बिना तनी वाली हटाइए। और वो चार तनी की टोपी कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिस दिन प्यारे प्रत्येक मनुष्य इन चार के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करेगा, हमारे देश विश्व में गुरु था, गुरु है और गुरु बना रहेगा। इसको कोई नीचे नहीं गिरा। चौतनी चाहिए। अब हम धर्म को ही त्याग देंगे, हाँ? तो ठीक है, एक तनी टूट गई, अर्थ वाली नहीं टूटी, लेकिन यहाँ अर्थ का अर्थ केवल धन से नहीं है। धर्म हम मने क्या करें? अर्थ शब्द का अर्थ है मानव जीवन जो मिला है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, अब दो हो गए, धर्म, अर्थ। काम, काम शब्द का अर्थ केवल इच्छा की पूर्ति से नहीं। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद मेरी कामनाएं कौन कौन होनी चाहिए? हमारे वैचारिक दर्शन, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारी इच्छाएं क्या उदर पोषण तक ही सीमित रहनी चाहिए? अरे ये तो अन्य योनि में भी हो सकता है। तो यहाँ काम शब्द का अर्थ वासना से नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करने की कामना होनी चाहिए।
जैसी कामना मार्ग में बैठी हुई गौतम की पत्नी अहल्या करती है। चरण कमल रज चाहती, उसमें भी कामना है, लेकिन हमें अपने धर्म के प्रति कामना नहीं है। और जब तीनों जीवन में आ जाएं तो संसार रहते हुए भी हम संसार से मुक्त हो। आज बड़े सुंदर भाव से एक बात बताएं कि भगवान बांके बिहारी ने संधि का प्रस्ताव रखा। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के बाद जब इन्होंने राज्य मांगा पांडवों ने, तो दुर्योधन ने मना किया। ठाकुर जी बोले एक प्रयास हम और करते। तो भगवान स्वयं दूत बनकर गए और सभा में भगवान ने ये बात रखी। विदुर ने भगवान श्याम सुंदर के पक्ष में उचित बात कह दी। तो दुर्योधन ने विदुर जी महाराज को फटकार लगाया। ये विदुर दासी का पुत्र है और इस दासी के पुत्र को राजाओं की सभा में बोलने का अधिकार किसने दे दिया? विदुर जी महाराज ने विचार किया कि राजमहल में अपमान कराने के बाद रहना ये विदुर नियमावली नहीं है। विदुर जी ने वो राजमहल त्यागा। दुर्योधन ने भगवान से मना कर दिया। यद्यपि झुकते झुकते भगवान ने यहां तक कह दिया कि है तो राज्य पूरा पांडवों का, लेकिन छल से तुमने ले लिया तो आधा दे दो। आतताई दुर्योधन कहता है कि मैं बिना युद्ध के केशव सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान बोले 5 ही गांव दे दो। दुर्योधन ने मना किया और आज्ञा दी कि बांध लो। जगत जिनके बंधन में है ऐसे ठाकुर जी को दुर्योधन बांधने के लिए आज्ञा दे रहा है। तो भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, सब भयभीत हो गए। देखो एक बात समझ लो, किसी भारतीय पुरुष को अगर कोई देश से बांधना चाहे तो मैं समझता हूं कि भारत देश पर भगवान राम और कृष्ण की इतनी कृपा है कि उसको कोई बांध नहीं सकता है। उसके विराट स्वरूप को देख करके वो भयभीत हो सकता है। और हमारे परीक्षित जी को पढ़ाते ही रहे हैं, कितना बढ़िया वर्णन किया है। रश्मरथ थी, बल्कि हाई स्कूल इंटर में भी आता है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, पर कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशन। तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विस्तार भजन। क्या और कर्ण का जब नाम आ गया तो एक बात याद दिला दूं कि कर्ण को युद्ध की विद्या का जो ज्ञान देने वाले थे वो तो साक्षात परशुराम जी विराजमान है आपके साथ। कर्ण किसी सामान्य गुरु का शिष्य नहीं था। केवल बात इतनी थी, 3 शिष्य बनाए और तीनों अपने में निराले।
भगवान परशुराम जी ने युद्ध की विद्या के 3 शिष्य बनाए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। लेकिन कर्ण को शाप दे दिया था, क्योंकि इनका एक सिद्धांत था कि मैं किसी ऐसे क्षत्रिय को युद्ध विद्या नहीं सिखाऊंगा जो धर्म के विरोध में खड़े होकर के उसका उपयोग करे। लेकिन कर्ण को जब विद्या दिला दी, पता चला बाल ब्रह्मचारी भगवान परशुराम जी को, तो शाप दे दिया कि जब अनिवार्य आवश्यकता होगी उस समय तुम गूढ़ रहस्य को, माने अपने प्राण की रक्षा करने वाली इस विद्या का तुम्हें स्मरण नहीं होगा, अन्यथा कर्ण को कोई मार नहीं सकता। पुनः मैं प्रसंग की ओर आ, कुल मिला के ये संधि नहीं, युद्ध हुआ, दोनों ओर की हानि। युद्ध में कभी एक ओर की हानि नहीं होती, दोनों पक्षों की हानि होती है। और जो निकटस्थ समीप में भी देश होते हैं उनकी भी क्षति होती है। प्रेम से बोलो राधे क्षति। और व्यास भगवान की लेखनी आगे बढ़ी और बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया। यदा मध्ये कौरव सृजयाना वीरस्वथो वीरगति गतेषु। जिस समय दोनों पक्षों के बड़े बलवान योद्धा मारे गए, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए, केवल दुर्योधन बचा, वीर गति को प्राप्त। परीक्षित जी, दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन दुखी इतना था, भयभीत इतना था कि मानो एक प्रकार से मृत्यु ही हो गई हो, केवल शरीर था उसके, सरोवर में छुप गया है। लेकिन गलत कर्म करने के बाद किसी की संपत्ति पर एकाधिकार करने के बाद आप कहीं भी छुपे, लेकिन छुप नहीं सकते। भगवान साथ में थे तो हुआ क्या, प्रकोदरा विद्य गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रैः। भीम को भगवान लेकर के गए। परीक्षित जी, भीम ने गदा चलाई और ऐसी गदा चलाई, भगनोरु भग्न उरु। प्रेम से बोलो राधे राधे। और नहीं उरु, और माने हृदय और उरु माने जंघा। प्राय आचार्य लोग हमारे एक मंत्र बोलते हैं, ओम मुखम ब्राह्मणोस बाहु राजन्या, और वहां बोलते उरु, तो वहां अर्थ जंघाओं से ही। उरु, उरु माने जंघा, उरु माने हृदय। आज दुर्योधन की जंघा भीम ने तोड़, और भगवान भीम को लेके चले। अगर आप विस्तार से सुने तो इसका पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र का था,
केवल जंघाएं मांस की थी, क्योंकि जिस समय गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ में हुआ, तो आप सभी भक्त जानते हैं कि धृतराष्ट्र कैसे थे, अंधे थे। कैसे थे? अंधे थे धृतराष्ट्र, जबकि इनमें 1000 हाथियों का बल था। युद्ध विद्या में दक्ष थे, अंधे होने के बाद गांधारी का विवाह हो गया। पति के प्रति इतना अनन्य प्रेम, किसने कहा अगर मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं क्यों देखूं? तो इसने अपने आंखों पर पट्टी बांधी, 100 पुत्रों को जन्म दिया और वो महाभारत के युद्ध में मारे। अगर जब पट्टी बांधी और पट्टी खोलने का अवसर आया युद्ध के समय में, तो इसने एक बात कही, मेरे बड़े पुत्र दुर्योधन को मेरे सामने लाए, क्योंकि अब देखा नहीं कुछ तो साधना तो बढ़ेगी। भाई आप मौन रहिए, 2 महीने मत बोलिए तो वाणी में ताकत आ जाएगी, है ना? तो साधना बढ़ गई, दृष्टि में तेज बढ़ गई। गांधारी कहती है मेरे पुत्र को लाना सामने। और दुर्योधन जब गया, गांधारी ने पट्टी खोली, नेत्रों से आवरण हटाया, और जब दुर्योधन पहुंचा तो उसके पहले ही बीच में ठाकुर जी मिले, और ऐसा भगवान ने इस पर जादू कर दिया, अरे बोले नग्न जाओगे मां के सामने, बड़े हो गए हो, कम से कम कटि प्रदेश को आवरण चाहिए, नहीं तो मर्यादा तार हो जाएगी। तो कुछ ग्रंथ कहते हैं भगवान ने स्वयं पीतांबर दे दिया, और दुर्योधन ने कमर में बांधा, और जैसे ही गांधारी की दृष्टि पड़ी तो सारा शरीर वज्र का, लेकिन जहां वो वस्त्र था वो जंघाएं मांस की थी। दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की, और 13 वर्ष लोहे की मूर्ति के साथ इसने गदा युद्ध का अभ्यास किया। बलवान था, लेकिन कथा सुन के आप इसका रस जरूर लें। भगवान ने इसको वस्त्र दिया, और वो वस्त्र ही, वो परमात्मा का दिया हुआ ही दुर्योधन की मृत्यु का एक सफल कारण बना। परमात्मा, लोग कह देते हैं वो गलत कर रहा है, लेकिन भगवान बड़ी दया करे, वो अपराध कर रहा है। लोग कहते हैं अपराध बहुत कर रहा है, गलत बहुत कर रहा है। हम तो यहाँ तक सुनते बड़े महाराज, कलयुग में जो गलत करे भगवान उन्हीं का साथ दे। इस कथा को सुनिए, भगवान साथ तो देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। भगवान ने तो अपनी नारायणी नाम की सेना भी दुर्योधन को दे दी थी, लेकिन देते इसीलिए हैं कि अंत में निर्णय तो हमारे हाथ में है, और जहां धर्म है वहां विजय है, और जहां अधर्म है वो सब कुछ मुझसे ले जाए, लेकिन उसको तो पराजित होना है, उसका विनाश है। यही तो होगा। दूसरा एक चिंतन और करना, धृतराष्ट्र अंधे थे, पिताजी अंधे थे,
संतानें क्या कर रही हैं ये धृतराष्ट्र नहीं देख सकते थे। अच्छा, माता जी को पता नहीं किसने शिक्षा दे दी कि गांधारी ने भी पट्टी बांधी। अरे भाई, पिता की दृष्टि अगर अनुशासन की बच्चों पर नहीं है तो माता की दृष्टि रहनी चाहिए। और जिन संतानों पर दृष्टि न मां की है न पिता की है, उन संतानों का विनाश तो निश्चित ही है। प्रेम से बोलो राधे। सब समान। जब ये इसकी जंघा टूट गई दुर्योधन, तो द्रोणाचार्य का पुत्र आया, द्रोणी आया, और ये भी अपने पिता की मृत्यु के बदले का अवसर खोज रहा। एक बात हम आपसे कहेंगे यार, अभी अभी मेरे मस्तिष्क में आ गई। देखिए, अवसर की तलाश प्रत्येक मनुष्य करता है। आज आप सबल हैं और आपने मेरा अपकार किया, तो कोई साधु हो संत हो तो भूल जाए, लेकिन हम भी प्रयास में रहते हैं कि जब अवसर मिलेगा तो मेरा अपकार किया है तो कम से कम उसका उलेना तो आपको देंगे। एक दिन मैं सोच रहा था कि पिता अपने पुत्र को बहुत डांटता है, पुत्र नहीं बोलता, लेकिन जब पिता असहाय हो जाता है उस समय अत्यधिक वृद्ध पिता को भी कभी कभी पुत्र की मीठी डांट सहन करनी पड़ती है, क्योंकि वो अवसर उसका है और हमारा अवसर निकल गया है। समय सबको अवसर देता है, समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ये गया दुर्योधन का मित्र, और इसने पांचों पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काटे। दुर्योधन को पता चला तो दुर्योधन का प्राणांत हो गया, द्रोणी छुप गया, और द्रौपदी बेचारी रो रही थी, रो रही। उसी समय अर्जुन ने प्रवेश किया। माता शिशु नाम विघ्नम सुता, और सोच रही थी महाभारत का युद्ध जीतने के बाद मेरे 5 पुत्र काल के गाल में चले गए। राजलक्ष्मी मिली तो लाभ क्या मिला, वनवासिनी थी तो अच्छा था। उसी समय अर्जुन ने समझाया और कहा, देवी, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया उस आतताई का सिर तुम्हारे चरणों में डाली। अब तो भगवान को साथ लेके अर्जुन ने गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पीछा किया। इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन भयभीत हुए क्योंकि सामने कुछ दिख नहीं रहा। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। भगवान ने जो कहा वही अर्जुन ने किया, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि आज गुरुपुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को बांध लिया, और कसकर के बांध करके अर्जुन जब द्रौपदी के सामने लाए तो रुदन करने वाली द्रौपदी आज भूल गई है पुत्रों का दुख, और कहती है, स्वामी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये तो मेरा गुरु है, ये ब्राह्मण है, ये जगत गुरु।
कुल मिला के आपस में मतांतर भी थे। भीम कहते थे वध कर दो, नकुल सहदेव कहते थे आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन द्रौपदी कहती थी कि इसको क्षमा कर दो। अर्जुन बोले तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने सोते हुए सिर काट करके और वध कर दिया, और देवी तुम कह रही हो क्षमा कर दो। तो इसने एक साक्ष्य दिया, एक बात कह दी, स्वामी मैं मां हूं, मेरे 5 पुत्र समाप्त हो गए, पुत्रों के विनाश के दुख को मां जान सकती, और मैं दुखी हूं। अगर इसका वध आपने कर दिया तो इसकी मां जो कृति है वो भी मुझसे अधिक दुखी होगी, क्योंकि स्वामी मेरे पुत्र समाप्त हो गए तो कम से कम 5 पति तो हैं, लेकिन अगर इसको मार दिया तो बेचारी उस कृपी के पति को तो आपने युद्ध के मैदान में मार दिया, और इसको भी मार दोगे तो पुत्र और पति से विहीन भारत की वो देवी किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करे। ये द्रौपदी का आदर्श है। मैं समझता हूं कि ये भारत की नारी का वो उपदेश है जो अपने पति को अधर्म से बचा रहा है। प्रेम से बोलो राधे। पति को पतन से बचा लिया, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा अर्जुन तुम धर्म का पालन करो, द्रौपदी जो चाहती है वो भी करो, और जो भीम चाहते हैं कि इसको मार दो वो भी करो। अब गीता का दिया हुआ ज्ञान अर्जुन की समझ में आया कि सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान हो जाए तो इससे बड़ी उसके जीवन में कोई मृत्यु नहीं हो सकती। ये ब्राह्मण है, गुरुदेव द्रोणाचार्य का पुत्र है। अर्जुन को तत्काल स्मरण हुआ कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति से बढ़कर कोई मृत्यु नहीं होती। ये बात का आप नोट कर लें। संभावित कहूं अपयस लाहू मरण कोट विद। तत्काल अर्जुन ने इसके बालों की मणि निकाली, और पुत्रों के वध के कारण तेजहीन हुए गुरुपुत्र को बंधन से मुक्त किया। इसके बाद सब गंगा के तट पर गए और एक एक पुत्र को जब गंगा की गोद में समर्पित किया तो वहां पांडव वंश रोदन करने लगा, रोने लगा। तब भगवान ने मरण धर्मा जगत का उपदेश दिया। यहां हमें जो भी परिवार मिलता है, चाहे वो मेरा पुत्र हो, चाहे हम उसके पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, मित्र, पूर्व जन्म का कहीं कोई ना कोई संबंध है हमारा। या तो वो हमारे कर्जदार हैं या हम उनके कर्जदार। अगर पत्नी मिली हमें और पत्नी के हम ऋणी हैं किसी पूर्व जन्म के, तो भाई पत्नी तो कड़ुआ बोलेगी और हमें सहन करते हुए ऋण चुकाना पड़ेगा। पुत्र अगर पूर्व जन्म का शत्रु है तो पुत्र बनकर आएगा, कड़वे वचन बोलेगा, ताड़ना देगा, अपमानित करेगा,
और हमें सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपना बदला चुका है। अन्यथा ये जीव, ये परिवार और ये मिलन हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर ही होता है। प्रेम से बोलो ना। आज बहुत समय संसार मरण धर्मा है। इसके बाद भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर तुम्हें राज्य मिल गया, सिंहासन भी मिल गया, अब हम भी द्वारिका जाना चाहते। तो आज भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे। कौरव और पांडव वंश की स्त्रियां भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रही, सबके नेत्रों में आंसू थे और भगवान रथ पर बैठ चुके। इसी बीच उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, भगवान की सगी बहन सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु, युद्ध में मारा गया। और ये उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई तो दूर से ही भगवान से कहती है, जरा बीच में श्लोक भी हम लोग सुनते। पाई पाई महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वमेव भयम् पश्येयत् मृत्युः परस्परम्। उत्तरा आई कहती है, पाई पाई महायोगी, हे महायोगी, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। यहां जगत में किसी को भी तुम्हारा भय नहीं है मेरे गोविंद। यहां एक जीव दूसरे जीव की मृत्यु का कारण आपस में ही बन रहा है, मेरी रक्षा। इसके बाद उत्तरा भगवान से कहती है कि आज मेरे गर्भ को कोई नष्ट कर, क्योंकि जब अर्जुन ने अपमान किया द्रोणी का, अश्वत्थामा का, तो ये अपमान को सहन न कर सका। इसने शिविर से निकलते ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर कर, तो उत्तरा रोते हुए कहती है, प्रभु अगर मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, मुझे जीवन का कोई मोह नहीं। अगर मृत्यु मेरा वर्ण करे तो कर ले, लेकिन मेरे गर्भ में पांडु वंश का जो पवित्र रक्त बालक के रूप में है, इस वंश का आगे जलने वाला जो दीपक है, मेरे प्रभु तुम इसकी रक्षा कर। तब भगवान गर्भ में ही प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो अपने यहाँ कुछ भ्रांतियां भी। परीक्षित जी यहाँ कुछ प्रवक्ता कहते हैं भगवान ने
एक अंगुष्ठ का शरीर बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन श्लोक क्या कहता है? अंतास्थ सर्वभूतानां योगेश्वरेश्वरं हरि। अंतःस्थ है, आप समस्त जीवात्माओं के, समस्त प्राणियों के भीतर निवास करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। समस्त प्राणियों के भीतर आप निवास करते हैं, और जब भीतर भी परमात्मा है तो एक अंगुष्ठ का शरीर बनाकर प्रवेश करने की आवश्यकता क्या है? सर्वभूतानां, गीता में गोविंद कहते हैं अर्जुन, हृदय से, हृदय के देश में और हृदय की गुफा में मैं सदा सर्वदा निवास करता हूँ, और योगी जन योग साधना से हृदय की गुफा में ही हमारा दर्शन प्राप्त करें। स्वअंतः, तो भगवान बाहर है तो भीतर भी तो, क्योंकि बाहर अकेले होते, भीतर न होते तो रामचरितमानस की चौपाई का क्या होता कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से परमात्मा सब जगह व्याप्त। भगवान तत्काल प्रकट हुए, और भागवत जी के श्लोक में कि विराट स्वरूप दिखाया है इस गर्भस्थ शिशु को। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, इसको परमात्मा ने विराट स्वरूप का दर्शन करा। धन्य है मेरा भारत, और इस भारत की मिट्टी को माथे का चंदन बना लेना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? दुनिया के अनेक देश हैं, लेकिन उन देशों की माताओं के गर्भ में न भक्त आता है और न भगवान आते हैं। लेकिन धन्य है मेरा भारत देश, यहाँ की माता के गर्भ में भगवान और भक्त एक साथ ही आते हैं। भला इसकी क्षमता कोई कर सकता? और सामान्य परमात्मा ने विराट स्वरूप अपना दिखा, सुदर्शन चक्र को रक्षा में नियुक्त किया, और अब कुंती को अवसर मिला तो भगवान की अनंत भक्ता कुंती आज भगवान को प्रेम से प्रार्थना करते हुए रो कर, ब्रह्म तेजो रामजयी से कृष्णया। तब तक इसके पांचों पुत्र भी आए। इन पांचों पुत्रों ने, इन पांडवों ने कहा कि कन्हैया ये 5 जलते हुए अस्त्र मेरे प्राण लेना चाहते। भगवान ने उनको भी मुक्त किया, अभय किया। तो अपने पुत्रों के समेत कुंती आज भगवान की स्तुति करती और प्रार्थना करती। नमस्ते पुरुषम
तवागमीश्वरं प्रकटे परम् अलक्षं सर्वभूतानां बहिरन्तावस्थितम्। हे आदि पुरुष, हे गोविंद, हे परमात्मा, मैं तुम्हें प्रणाम। अलक्ष है, आप भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, सभी ओर हैं। ऐसा कोई अणु नहीं, ऐसा कोई परमाणु नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरे प्रभु आप न हो। लेकिन अलक्ष है, आप दिखते नहीं हैं, आपका दर्शन नहीं होता, लेकिन हैं सब जगह। फ्रेंड्स बोलो ना। अच्छा, एक अनुभव करें। जो ये विद्युत है, बिजली, बिजली का रूप या स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है कि अनुभव होता है? बिजली कैसी है, काली है कि श्वेत है कि पीले वर्ण की है, ये दिखती नहीं है, है? जब हम बल्ब लगाते हैं, साधन, जब साधन का प्रयोग करते हैं तो प्रकाश मिलने लगता है, लेकिन विद्युत नहीं दिखती। हाँ, स्पर्श करो तो अनुभव कराती है ना? और बिजली ना हो और दिखाई पड़े तो हम लोग सावधान ना हो जाए। हम ताप तो ये जान के छूते कि अब समय है नहीं, तो उसी भी झटका मार दे। तो जैसे विद्युत दिखती नहीं है लेकिन उसकी सत्ता है, आप नकार नहीं सकते कि विद्युत नहीं है, उसमें प्रकाश नहीं होता या उसमें पावर नहीं है, उसमें शक्ति नहीं, लेकिन दिखती नहीं है। जैसे ही परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। और जो साधन प्राप्त कर लेते हैं, साधना के साधन से उसका अनुभव बड़े बड़े महापुरुष कर सकते। आज कुंती ने भगवान की स्तुति की, और कुंती कहती क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारा गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिनी, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाय। इसी श्लोक का भाष्य है नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर। कुंती कहती है, प्रभु संसार की जितनी विपत्तियां वो मुझे मिल जाए, मैं स्वीकार करूं, लेकिन हे जगत गुरु, आप मेरे निकट से, मेरे पास से दूर मत। संसार के सारे दुख मुझे दे दो, मुझे स्वीकार, लेकिन गोविंद तुम मत। क्योंकि जब जब संकट पड़ा मेरे पुत्रों पर, तुमने बड़ी कृपा की, लाक्षागृह की आग से बचाया, विष दिया गया, प्रणाम अमृत का मिला, मेरे पुत्रों के साथ छल किया गया,
लेकिन वो छल भी निर्बल हो गया और महाभारत का युद्ध भी गोविंद तुम्हारी कृपा से। भगवान की अनन्य भक्ता कुंती कहती है कि यूं ही हम सबका जीवन और दिन रात्रि के निकलने पर घटता हुआ चला जाता। एक दिन व्यतीत होता है, मेरी आयु मेरी अवस्था कम हो जाती है और गोविंद अगर तुम मेरे निकट से चले गए तो फिर इस कुंती के पास बचेगा क्या। हम लोग भी भाव समझ प्यारे, जिस दिन भगवान का स्मरण ना हो आप समझ लेना कि आज बहुत बड़ी संपत्ति मेरे हाथ से निकल गई। जिस दिन ठाकुर की गोविंद की याद, कुंती रो और भगवान को प्रेम अनंत प्रेम करती है, भगवान को रोक नहीं। भगवान जब कभी रुकते हैं तो प्रेम से रुकते। और भक्ति में तीन का बड़ा महत्व है, प्रार्थना का, स्तुति का और आत्मनिवेदन। केवल तीन ही काम करते और इनमें भी अगर कहीं करुणा के भावना के आंसू जुड़ जाए तब तो फिर भगवान नंगे पांव दौड़े चले। मैं आपसे एक बात कहूं, क्योंकि बहुत अच्छा समाज है, कहां तक हम प्रशंसा करें। देखिए संसार में आए और साधन अगर करते रहे, यज्ञ किया, व्रत किए, एकादशी की, नियम किए, अग्निहोत्र किया, पूजन किया, तो परमात्मा की दया मिलेगी, संसार बढ़ेगा, समष्टि बढ़ेगी। लेकिन जिस दिन दीन बनकर के इन सबको भी छोड़कर परमात्मा की शरण आप ले लेंगे, उस दिन ये करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भगवान आपके पास आ जाएंगे। साधन भी त्यागना पड़े, क्योंकि ये माला करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हल्का सा अभिमान रहता है, सौभाग्य मत रहता है। साधना है, मैं मानता हूं कि साधना में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब साधना के कर्तापन का भाव भी नष्ट हो जाएगा, समर्पण तो तब होगा। और जब समर्पण होगा तभी तो बाबा तुलसी ने रामचरित में चौपाई लिखी, यह सब साधन तय नहीं होई। साधन कोई भी अपना आवश्यक नहीं, आप निकट तक पहुंचेंगे और प्रभु की कृपा पाप कोई कोई। तो कुंती ने समर्पण कर दिया। आज भगवान रुक गए। आइए कुंती की प्रार्थना के साथ हम लोग भी ठाकुर जी की प्रार्थना करते हैं।